नमस्कार, टीवी हंटर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हाजिर शुभम सोनी। धर्म अधर्म के इस कार्यक्रम में एक बड़े और विशेष मुद्दे के साथ आज शुरुआत करेंगे। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक अब नया विवाद सामने आया है। जी हां, जिसने सियासी गलियारों में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। दरअसल गाजियाबाद में एक मंदिर के बाहर मुस्लिम युवक के फूल प्रसाद बेचने पर हंगामा हो गया। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने हंगामा करते हुए युवक की दुकान बंद करा दी। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि युवक अपनी पहचान उजागर किए बिना मंदिर के बाहर फल और प्रसाद बेच रहा था। मामला मोदी नगर के सीकरी महामाया मंदिर के बाहर का है, जहां पर शाहरुख नामक युवक कई सालों से फल प्रसाद या फिर पूजा सामग्री बेच रहा था। इस दौरान एक शख्स ने सामान खरीदने के बाद जब ऑनलाइन पेमेंट किया तो क्यूआर कोड स्कैन के जरिए ये पता लगा है कि वह व्यक्ति दूसरे धर्म से जुड़े होने का मामला है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को जैसे ही इस बात की स्पष्टीकरण जानकारी लगी तो सभी कार्यकर्ता एकत्रित होते हुए मौके पर पहुंचे और सामान खरीदने के बाद ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए लगाए गए बार कोड की पड़ताल क्यूआर कोड पर शाहरुख नाम अंकित देखते हुए की। उन्होंने युवक की जानकारी जुटाई है और दुकान संचालित करने वाले शाहरुख की दुकान को बंद करा दिया गया। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने शाहरुख को दोबारा से मंदिर के बाहर दुकान न लगाने की हिदायत भी दी। हिंदू संगठनों ने पुलिस से शहर के मंदिरों के बाहर से ऐसी सभी दुकानों को बंद कराने की मांग की है जिसमें दूसरे समुदाय के लोग पहचान जाहिर किए बिना फल या प्रसाद या फिर पूजा सामग्री बेच रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले पर अब हिंदू धर्मगुरु आचार्य डॉक्टर मोहित शुक्ल की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने पहचान छिपाने पर सवाल खड़े किए हैं। इससे पहले कि हम आज की डिबेट की शुरुआत करें, आपको पहले सुनवाते हैं कि आखिरकार हिंदू धर्मगुरु आचार्य डॉक्टर मोहित शुक्ल का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है। मंदिर के बाहर युवक द्वारा पहचान छिपाकर कि जो प्रसाद वितरण किया जा रहा है अन्य मत संप्रदाय पंथ मजहब के द्वारा, तो उसमें पहचान छिपाने की क्या आवश्यकता। जैसे आप प्रसाद फल बेच रहे हैं तो उसमें अपनी पहचान को उजागर करें। अब इसमें प्रश्न ये है कि अब पहचान की बात क्यों की जा रही, पहले तो नहीं की गई। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि अभी विगत कुछ समय में कई चीज़ें उजागर हुई कि जैसे किसी कट्टरपंथी द्वारा थूक जिहाद फैलाया गया और उसके साथ में मूत्र जिहाद फैलाया गया कि अपनी यूरिन उसमें खाद्य पदार्थों में मिला के दिया जा रहा था। और सनातन धर्म में शुद्धता का बड़ा विशेष महत्व होता है। अब इस पूरे फूल प्रसाद के विवाद को देखते हुए हिंदू मुस्लिम के अब नामों पर यहां पर जोर दिया जा रहा है। हालांकि अगर देखा जाए, सबसे बड़ा सवाल अब ये बना हुआ है कि आखिरकार आस्था का केंद्र और उसके बाहर जिस तरह से दुकानें लगाने पर इस तरह की ये तस्वीरें सामने आई हैं, अब इसने एक नए जन्म इस तूल को दिया है, इस पूरे विषय को दिया है, जिसके द्वारा अब कई तरह की राजनीतिक क्रियाएं भी सामने आ रही हैं। हालांकि फूल प्रसाद पर हिंदू मुस्लिम एक अलग ही दिशा को दर्शाता है। जैसा कि बीते कुछ दिनों से, इससे पहले अगर बात की जाए, तिरुवनंतपुरम में मंदिर में भी प्रसाद वितरण को लेकर के भी एक कयास लगाए गए थे। उससे पहले अगर देखा जाए तो महाकुंभ है जो कि 13 जनवरी से आयोजित होने वाला है, इसमें भी सख्त रुख अपनाया गया है कि मुस्लिम समुदाय के किसी भी व्यक्ति का वहां प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो अब ऐसे मुद्दों को लेकर के तरीके देखे जा रहे हैं जिसमें लोगों के मानसिक छवि पर भी खासा असर पड़ रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा भी अगर देखें तो बहुत सारी ऐसी तस्वीरें अब सामने आ रही हैं, ऐसे मुद्दे सामने आ रहे हैं जो कि ज्वलनशील बनते जा रहे हैं। और ऐसे में आस्था पर खिलवाड़ और आस्था पर चोट भी पहुंच रही है, क्योंकि लोगों का जुड़ाव चाहे मंदिर हो या मस्जिद हो, उनकी आस्था का केंद्र होता है। लेकिन इस केंद्र में एक बड़ी दूरी लाने का काम इस तरह किया जा रहा है। आखिरकार इसके पीछे क्या कुछ कारण है, क्योंकि विवादित टिप्पणियां ये अब की नहीं, कई दिनों से अलग अलग खबरों के माध्यम से सुर्खियां बटोर रही हैं। लेकिन अंतिम पड़ाव क्या होगा, क्या हिंदू मुस्लिम की जो सदाबहार और तहजीबी कहा जाता है, जो भाईचारा कहा जाता है, इस पर आखिरकार किस तरह के ये संबंध बन रहे हैं, किस तरह विवादित टिप्पणियों के चलते व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है और किस दिशा में भारत की दिशा देखी जाएगी। हालांकि क्यूआर कोड स्कैन करने का यह पूरा मामला सामने आया है। गाजियाबाद का यह पूरा मामला है, जहां पर एक मंदिर के बाहर एक व्यक्ति के द्वारा प्रसाद और फूल की दुकान लगाए गए थे।
जहां साज सजावट और मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की व्यवस्था बनाने के लिए यह दुकान लगाई गई है। लेकिन जब एक शख्स के द्वारा प्रसाद या फिर फूल मालाएं खरीदी गई और उसका पेमेंट QR के थ्रू पेमेंट किया गया, ऑनलाइन पेमेंट किया गया, तो उस पर उस दुकानदार का जो नाम है वह मुस्लिम समुदाय के शाहरुख नाम के व्यक्ति से पुष्टि हुई, जिसके बाद वह युवक बौखलाया और उसके बाद हिंदू संगठन को जानकारी लगने के बाद वह मौके पर पहुंचे, वेरीफाइड किया गया, एक बार फिर स्कैन देखा गया और यह नाम अंकित नाम के होने के बाद वास्तव में मुस्लिम समुदाय का निकला, जहां शाहरुख के नाम से वेरीफाइड होने के बाद अब यह पूरा मामला ज्वलंतशील हो गया है। और इतने में अब वो तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर हिंदू संगठनों ने दुकान तत्काल बंद करा दी है और हिदायत भी ये दी है कि दोबारा से दुकान ना खोलें। और अब हिंदू संगठन ने एक बड़ा दावा यह भी किया है कि हर एक मंदिरों पर बाहर लगने वाली दुकानों पर जो अपनी पहचान छिपा करके दुकानदार कार्य कर रहे हैं, उनका स्पष्टीकरण हो, उनकी दुकानों में नाम प्लेट हो या फिर कुछ ऐसी चीजें हो जिससे कि यह क्लियर हो सके, यह स्पष्टीकरण हो सके कि आखिरकार दुकान के बाहर और अंदर किस तरह के लोग बैठे हैं, किस समुदाय के लोग हैं, ताकि श्रद्धालुओं को समस्याएं ना हो। और इस तरह से अब हिंदू और मुस्लिम के विवाद में एक नया अध्याय आज फूल प्रसाद की मालाओं और दुकानों को लेकर के जुड़ गया है। हालांकि अब ऐसी वो तस्वीरें हैं जहां मुस्लिम युवक के फूल प्रसाद बेचने पर सियासत गरमा रही है, संग्राम हो गया है और ऐसे में मंदिर के पास फूल प्रसाद बेचा जा रहा था। हालांकि गाजियाबाद में इस तरह का अब एक बड़ा सितम हर एक जगह देखी जा रही है। और तमाम आज के इस डिबेट के कार्यक्रम में हमारे साथ चर्चा करने के लिए डॉक्टर सपना शुक्ला जो कि हिंदू धर्मगुरु हैं, शोएब सिद्दीकी मुस्लिम स्कॉलर और मौलाना अली हुसैन कुम्मी मुस्लिम धर्मगुरु, इसके साथ ही आचार्य प्रमोद मिश्रा जो कि हिंदू धर्मगुरु हैं। चार अतिथि हमारे साथ आज के धर्म के कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। आप चारों ही अतिथियों का टीवी 100 में बहुत बहुत स्वागत है। और चलिए अब शुरुआत करते हैं, इस डिबेट पर आएंगे, लेकिन इससे पहले डॉक्टर सपना का ये रुझान जान लेते हैं। डॉक्टर सपना, आपने भी देखा है महाकुंभ प्रयागराज का आगाज हो गया है और महज 2 दिन के बाद यहां पर महाकुंभ की उन तैयारियों का अंतिम रूप देने के बाद शुरुआत की जाएगी। लेकिन बीते कई महीनों से ये महाप्रयागराज में लगने वाले कुंभ को लेकर के जिस तरह से सवाल खड़े हुए थे कि मुस्लिम समुदाय के लोगों की यहां एंट्री नहीं होगी, उसके बाद गाजियाबाद का ये मामला कैसे देखा जाएगा? हम लोगों का बिल्कुल रहन सहन बिल्कुल अलग होता है। हम लोगों को बचपन से ही सिखाया जाता है कि शुद्धता से रहना है, बिना नहाए मंदिर नहीं जाना है, किसी चीज का स्पर्श नहीं करना है पूजा के सामग्री का। और इनका बिल्कुल डिफरेंट होता है रहन सहन। इनके यहाँ बिना नहाए भी आप मस्जिद में जा सकते हैं, केवल वजू करके ही आपको जाने को होता है। हम लोग बिना नहाए, अगर स्वास्थ्य क्रिया के बाद भी कोई आया है तो उसको नहाना अनिवार्य होता है, उसके बाद ही वो कोई पूजा सामग्री वगैरह छू सकता है या मंदिर में जा सकता है। ठीक है, यानी नित्य क्रियाएं हमारे यहाँ की अलग होती हैं, ऐसा आपका कहना है, और मुस्लिम समुदाय का इससे विपरीत होता है। इसी सवाल का जवाब ले लेते हैं। शोएब सिद्दीकी जी भी हमारे साथ, शोएब सिद्दीकी जी माफी चाहेंगे, जुड़े हुए हैं। शोएब जी, आपने सुना डॉक्टर सपना का ये कहना है कि भाई हिंदू धर्म में नहा धोकर के मंदिर जाया जाता है, जबकि ऐसा कोई रीति रिवाज मुस्लिम समुदाय में नहीं है नमाज अदा करने को लेकर के, शायद यहाँ से पवित्रता अपवित्रता में तब्दील होती है। देखिए शुभम भाई, इस वक्त जो मुल्क के हालात जिस रुख पे जा रहे हैं, एक बच्चा जान रहा है, इसमें कहीं ना कहीं मीडिया भी खतावार है। अभी हमारी धर्मगुरु जी ने बात कही, अब मैं उनकी बात का बहुत जवाब तो नहीं दूंगा, हमारा डिबेट दूसरे रुख को चली जाएगी। आप बताइए किस मजहब में ऐसा है कि नापाकी की हालत में मंदिर या मस्जिद चल जाना चाहिए? कहीं नहीं जाना चाहिए। आप बताइए, अब आप चंद साल पहले देखिए कभी इस तरह की बातें हुई हैं? आप बताइए, अगर आप हमारे वहां लखनऊ में मज़ारों पे जाएं तो तमाम मेरे हिंदू भाइयों की दुकानें हैं जहां से लोग चादरें ले रहे हैं, फूल ले रहे हैं, अगरबत्ती ले रहे हैं, कहीं कोई इख्तलाफ की बात नहीं है। आप देखिए कुंभ जो मामला चल रहा है, वहां पर लोगों ने कहा कि मुसलमान की दुकान नहीं लगाई जाएगी। कुछ वीडियो भी वायरल हुए जो टीवी वगैरह पे भी बहुत मंजर आम पर हैं, जिसमें मीडिया भी कोई हद तक के दोषी होता है। मगर मेरी गुजारिश है, मेरे आप चैनल द्वारा मुख्यमंत्री से गुजारिश है, ये अध्यादेश है कि शासनादेश है। शिवम जी देखिए, 2 चीजें होती हैं मुल्क को चलाने के लिए। संविधान के बाद जो होता है, जो हुकूमत होती है, चाहे वो इक़्तिदार सेंट्रल गवर्नमेंट की हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट की हो, उसमें 2 चीजें होती हैं। एक होती है कि आप उसको अध्यादेश ला रहे हैं या शासनादेश ला रहे हैं। अगर शासनादेश ला रहे हैं तो जाहिर सी बात उसका मानक होगा। तो मेरी मुख्यमंत्री जी से गुजारिश भी है, अपील भी है कि क्या कोई मुसलमान किसी हिंदू की
मंदिर पे या किसी भी मजहब पे कोई भी दूसरे धर्म का आदमी नहीं बेच सकता है। अगर ये अध्यादेश है, मेरा खुद का अपना है तो गलत है, शासनादेश है तो मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री जी इसके मानक बना रखे होंगे और मंजर-ए-आम पर आएंगे। आप बताइए, इस मुल्क की गंगा जमने की तहजीब, आप बताइए, लोग जाने देते हैं एक दूसरे के लिए, मुल्क को आजाद करने में लिए। आज चंद सालों से ऐसी बातें आ गई। आप बताइए सर शुभम भाई, अभी चंद साल पहले तक हिंदू औरतें हमारे वहां मस्जिदों में हमारे मगरिब की नमाज जो होती है वो दिन जो है दूसरे दिन बदलता है, अपने मासूम बच्चों को ले आती हैं और नमाजी जब नमाज पढ़ के निकलता है तो उससे अपने बच्चों को दम कराती हैं। हिंदू औरतों में बता रहा हूँ, मुसलमान तो कराती हैं और वो कहती शिफा मिलता है और मस्जिद की चौखट चूम के चली जाती है। आप बताइए, ये नफ्सा नफ्सी का आलम इस तरह कर रहे हैं आप, मुल्क किस तरफ जाएगा बताइए। ठीक है, देश को एक अलग दिशा दिखाने का काम किया जा रहा है। आपका ये कहना है कि हिंदू मुस्लिम करते हुए यहाँ देश को अलग दिशा दिखाने का काम किया जा रहा है, जो कि आने वाले समय में बहुत गलत साबित होगा। देखिए शुभम भाई, देखिए ऐसा है मामला, आप देखिए मुल्क कितने सुकून से चल रहा था और चल रहा है, चल रहेगा। देखिए सस्ती शोहरत पाने के लिए, मंजर-ए-आम पर आने के लिए इस तरह की चीजें लाते हैं सामने। आप बताइए, अजमेर शरीफ में वो चल रहा है, आप यकीन जानिए शुभम भाई, बात मुकम्मल हो जाए। मैं अजमेर शरीफ खुद कई मरतबा गया और अजमेर शरीफ की मेन गेट से चंद कदम पहले वहां पे एक होटल है अजमेर शरीफ के नाम से, वो मेरे हिंदू भाई का है और मैं वहां रुकता हूँ। अब मैं कह दूं उनका नहीं रुकूंगा, ये सब चीजें नहीं। इससे ठीक है, आपके पास सोएब जी, आपके पास लौटेंगे, जवाब ले लेते हैं। आचार्य प्रमोद मिश्रा जी भी जुड़े हुए हैं। आचार्य जी, आपने सुना है कि हिंदुओं में और मुसलमानों में जिस तरह के ये बड़े मैटर और मुद्दे बन रहे हैं, फिर चाहे वो महाकुंभ को लेकर के हो कि वहां पर मुस्लिम समुदाय के लोगों की एंट्री नहीं होगी, या फिर गाजियाबाद का ये ताजा मामला जहां पर फूल प्रसाद की दुकान लगाने वाला मुस्लिम समुदाय है और यहां पर विरोध किया गया है। क्या ये वाकई हिंदू सनातन धर्म के लिए बेहद आवश्यक है कि इस तरह से उन्हें अलग किया जाए, मुस्लिम समुदाय को अलग किया जाए, उनकी रीति रिवाजों और उनके धर्म के जो क्षेत्र है, स्थल है, वहां पर सिर्फ उनके ही लोग शामिल हो? बिल्कुल बिल्कुल, इस पर आप सुनिएगा, बहुत आवश्यक सुनना, जानना जरूरी है। और जिस तरह से आप 2, 3, 4, 5 सालों में ये देख रहे हैं, चाहे वो कांवड़ की यात्रा हो, चाहे और भी जो मतलब मंदिर हो या जो भी धर्म स्थान हो, उनको देखा जाए, चाहे प्रयागराज का मेला हो, और सब पर देखिए, आप देखिए कि जितने भी, अगर आप व्यवसाय वाली बातें कर रहे हैं तो जितने भी मुस्लिम संगठनों के या जितनी भी दवाइयां बनती है, जैसे आप हमदर्द को ले लीजिए, दिल्ली के यहाँ पर अजमेरी गेट के पास है इनका मेन, आप कोई भी हिंदू जानबूझ करके, ये पूरी प्रक्रिया है, कोई भी हिंदू वर्कर उसके अंदर नहीं है, आप इलाज करवा लीजिए, हिंदू वर्कर नहीं रह सकता कहीं भी, वहां सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वर्कर है। रही बात जो अभी हमारे सोहेब साहब हमारे मित्र कह रहे थे कि गंगा जमुनी तहजीब, तो तहजीब क्या एक समुदाय के लिए है, सिर्फ सनातन के लिए, बाकी किसी के लिए नहीं है। रही बात के धर्म और इस विषय में मंदिरों वाली बात, तो आप फूल बेच रहे हैं या प्रसाद बेच रहे हैं, सबसे पहली पूजा होती है पवित्रता, उसके बिना कोई पूजा है ही नहीं। पवित्रता के बिना चाहे वो मन की पवित्रता हो या तन की पवित्रता हो, देखिए दोनों की है। अगर तन पवित्र नहीं होगा सर, तो आप बताइए मन पवित्र कैसे होगा? तन हमारा परेशान हो, हमारे हाथ में दर्द हो रहा हो, सिर में दर्द हो रहा हो, क्या मन उसमें साथ देगा? मैं कहेगा नहीं जी मैं पूजा कर रहा हूँ, क्या संभव ऐसा है? तो तन की पवित्रता सबसे पहले है। अत्यंत मलिना कायो नव छिद्र समन्विता, 9 छिद्रों वाला शरीर अत्यंत मलिन है, शास्त्र कहता है। इसलिए सबसे पहली पूजा है स्नान, ध्यान, पूजा मन की तन की दोनों की, स्थान की। इसके बाद ही आप अगला कदम आपका आएगा, चाहे आप फूल चढ़ाइए, धूपबत्ती चढ़ाइए, भगवान को तिलक लगाइए, भोग लगाइए, जो भी क्रियाएं होंगी पहले आपकी पवित्रता होगी। तो सर आप मुझे बताइए कि कौन से मुस्लिम धर्म में कहाँ ऐसा कोई विधान है, नियम है? वहां तो मैंने जो अभी तक बहुत सारे ऐसे हैं, हमारे मीडिया भाई से तमाम सारे जुड़े हैं, मित्र ऐसे हैं, वहां तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं। आप जो है मस्जिद में जाने के लिए या मजारों पे जाने के लिए, दरगाहों पे जाने, कहीं कोई रीति रिवाज को लेकर के ही सवाल का जवाब ले लेते हैं। करके ही जाए, इसी रीति रिवाज को लेकर के चलिए सवाल का जवाब ले लेते हैं। मौलाना अली हुसैन भी जुड़े हुए हैं, मौलाना साहब से इसका सवाल का जवाब ले लेते हैं। मौलाना साहब, यहाँ पर जो बड़ी बात सामने आ रही है, आपने भी सुना है कि सबसे बड़ा जो चिंता का विषय है वो पवित्रता को लेकर बना हुआ है। हिंदू सनातन धर्म में सबसे पहले दिन की जो शुरुआत होती है, जो दिनचर्या होती है, नैतिक कर्म होते हैं, उसमें नहा करके उल्लेख है, स्नानागार के बाद मंदिर के उस स्थल पर प्रवेश किया जाता है जहां शुद्धिकरण के साथ में आध्यात्म के भावना से जुड़ करके ईश्वरीय शक्तियों के प्रति नतमस्तक होते हैं। वही मुस्लिम समुदाय में पवित्रता को लेकर के कहीं अवेयरनेस नहीं है, इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं। क्या ये हकीकतन है? देखिए, ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। जब हम मस्जिद जाते हैं तो हम जो है अपने को नहला धुला, जब नहाए बगैर नहाए हुए
बगैर पाक हुए में कोई मस्जिद नहीं जाता है। ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। और दूसरी बात यह है कि अगर आप ये देखिएगा तो जितने मज़ारात हिंदुस्तान में हैं, हजारों की तादाद में हिंदू हज़ार दुकान लगाते हैं, किसी मुसलमान को कोई एतराज नहीं होता है। हिंदुओं के हाथ से लोग खाते हैं, किसी मुसलमान को एतराज नहीं करता है। ये चंद लोग हैं जो यूपी के अंदर ऐसे काम करते हैं। बाकी हिंदुस्तान के अंदर माहौल बहुत शांत है, सब मिलजुल के प्यार मोहब्बत के साथ हिंदू मुसलमान मुसलमान हिंदू के साथ रहते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर ये बवाल चलता है, ये दुकान में मुसलमान लगा ली तो एतराज है, मंदिर के बाहर लगा ली तो एतराज है। आप बच नहीं सकते हैं। हिंदू मुसलमान बिल्कुल एक ही, जैसे दो हाथ है, जैसे एक दायां एक बायां है, वैसे ही हिंदू मुसलमान है। यहाँ पे कई बच्चे बिल्डिंगों में हैं, हिंदू भी रहते हैं मुसलमान भी रहते हैं। हाफिजों के अंदर हैं, हिंदू भी रहते हैं मुसलमान भी रहते हैं। सारे सिस्टम में जो है हिंदू मुसलमान से अलहदा नहीं हो सकता है, ना मुसलमान हिंदू होता है। ये जो ऐसे लोग काम करते हैं अच्छे काम नहीं करते हैं। इनको चाहिए है कि प्यार मोहब्बत के, ठीक है अगर उसने दुकान लगा ली है, बच्चों दुकान लगा के रोजगार कर रहा है, अगर उसका कोई धर्म का मतलब नहीं है, उसका तो रोजगार है। आप उसको समझा दीजिए कि अगर मंदिर में घुसा के दुकान लगा रहा है तो समझा दीजिए भैया ऐसा यहाँ दुकान न लगाओ, वह इसको मुद्दा न बनाया जाए। क्योंकि हिंदू मुसलमान ने कभी बटा है और न बट सकता है। अपनी अपनी पूजा पाठ करें। ठीक है, मुसलमान ठीक है पढ़ते हैं। मौलाना अली साहब, बहुत अच्छी बात आपने कही है कि यहाँ समझाइश अगर दी जा सकती है तो रोजगार को बढ़ावा देने वाले मंदिरों के बाहर भी अन्य समुदाय के लोग बैठ सकते हैं। लेकिन इसका जवाब ले लेते हैं डॉक्टर सपना से। डॉक्टर सपना, ये कहा जा रहा है कि अगर मंदिर की पवित्रता है और उस पवित्रता के अनुरूप वहां पर अगर रोजगार को लेकर के कोई भी समुदाय का व्यक्ति बैठा है तो उसे हिंदू धर्म के लोग जाकर समझा सकते हैं, उसे बता सकते हैं कि अगर आपको अपना स्टॉल लगाना है, आपको अपनी दुकान लगानी है, तो आप पूर्ण रूप से हिंदू सनातन धर्म के उन नियमों का पालन करें और यहाँ पर बैठ सकते हैं। तो क्या ऐसे में हरगज है? ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि इनके क्या मस्जिद में जाने से पहले सभी को, आपने भी देखा होगा, अभी तक यही चलन आ रहा है कि वजू कर लेते हैं और मस्जिद में अपनी चले जाते हैं। मंदिर में ऐसा कुछ भी, इनकी थिंग बिल्कुल डिफरेंट है। अभी इससे पहले मूत्र जिहाद हुआ, थूक जिहाद हुआ, ये लोग एक बर्तन में बैठ के सभी लोग खाना खा लेते हैं। और हम लोगों के धर्म में ऐसा बिल्कुल मना किया गया है। हम लोगों में झूठा माना जाता है कि कोई एक दूसरे का पानी नहीं पी सकता है। इनसे क्या देखा जाता है कि रोजा अफ्तार करते हैं तो सब एक व्रत खोलते हैं तो सब एक साथ बैठ के खा लेते हैं। हम लोगों के ऐसा कुछ नहीं होता। और अगर मुस्लिम लोगों में इतना ही मतलब आप बोल रहे हैं कि वो दुकान लगाए, वो हमारे नियम पहली बात तो पालन ही नहीं कर सकते हैं, कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके लिए शाम को नहाया जाता है, हमारे सुबह नहाया जाता है। और दूसरी चीज है, अगर उसको इतने ही था कि पहचान छुपा के क्यों कर रहा था, फिर अपना नाम लिखा, जिसको समझ में आता वो लेता, उससे फूल और फल वगैरह जो भी वो बेच रहा था। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, इसीलिए तो उसने भी अपनी पहचान छुपाई। ये जो मौलाना साहब अभी बोल रहे थे बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। हम लोग तो हमेशा ही सेक्रीफाइस करते हैं कहीं पे भी हो, लेकिन जरूरी थोड़ी ना है कि उसके पास वही काम बचा है फल और फूल बेचने का, दूसरा काम करे। आपके तो बहुत सारे काम होते हैं ना, कुछ और कर ले, क्यों किसी की आस्था को ठेस पहुंचाए। सोएब जी, आपसे सवाल, देख रहे हैं आप, मंदिर मस्जिद हो या हिंदू मुस्लिम हो, ये बड़े मुद्दे सिर्फ ज्यादातर उत्तर प्रदेश राज्य में ही देखने को मिल रहे हैं। जैसा कि इससे पहले भी अली हुसैन जी ने जिक्र किया था कि और अन्य राज्यों में शांति का माहौल है। इसके पीछे क्या कोई राजनीतिक कारण तो नहीं, जहां हिंदू मुस्लिम करते हुए या हिंदू मुसलमानों के बीच में आपसी रंजस को लेकर के कोई अलग दिशा देने का काम किया जा रहा हो? देखिए शुभम भाई, ऐसा है कि मैं उत्तर प्रदेश हो या आप ऑल इंडिया भी ले लें, खास उत्तर प्रदेश में बात चल रही है, जिस तरह लोग टारगेट उत्तर प्रदेश लोग करते हैं कि यहाँ पे इस तरह हिंदू मुस्लिम मामले चल रहे हैं। अभी सपना जी ने एक बात कही कि नहाते नहीं है। अब सपना जी से मेरा सवाल तो नहीं होगा, चूंकि डिबेट नहीं, आप बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं शोएब जी। आप देखिए, आप सपना जी इस दावे के साथ कह रही कि मुसलमान सुबह नहीं नहाता है, शाम को नहाता है। आप तो मालूम सुबह नहीं नहाता है। मेरी सुबह 5 बजे होती है, चैलेंज के साथ मेरा नंबर आप सपना जी को दे दिएगा और मुझे वो कल सुबह 5 बजे फोन करेगी तो इंशाल्लाह पहली कॉल उठेगी और 5:30 पे अजान होती है, मैं नमाज पढ़ता हूँ। ठीक है सोएब जी, सपना जी कुछ कह रही हैं। सपना जी का रुख कर लेते हैं। नहीं है, आप जो है आप अपनी बात कर रहे हैं, अपनी बात रखिए। देखिए, हर मजहब में सुबह ही सब कुछ होता है। देखिए, बैल की अजान जो होती है 5:30 बजे आजकल अजान सुबह हो रही है। और आज से वहाँ भी जब मैं बाहर निकलता हूँ तो बहुत से मेरे हिंदू भाई, हिंदू बहनें, हिंदू माताएं मंदिर तरफ जाती रहती हैं। उनको सियासत से मतलब नहीं है, उनको लगन से अपने भगवान से, अल्लाह से सस्ती शोहरत पाने की तरह बातें जो लोग करते हैं, हम करें आप करें। अब आप रंजीत कह रही है कि मुसलमान थूकता है। अरे कौन थूकता बताइए आप? अगर शुएब सिद्दीकी ने थूका तो सब शुएब सिद्दीकी को कर देंगे। आप नहीं है, कुछ कट्टरपंथी है जो कि ये फैला रहे हैं। हम आपको व्यक्तिगत नहीं बोल रहे हैं।
वो फिर बिहार में जितने लोग दूध खरीद लेते हैं उसका मुंह से मिला के दिया जा रहा है, वो भी आप ही के दल के लोग थे। जी मिसालें पूरी दुनिया में दी जाती हैं और देखिए इस मुल्क में औरतों का दर्जा, देवी का दर्जा इस मुल्क की औरतों को दिया गया है। आप बताइए इस मुल्क में नफरत की बातें, आप बताइए चर्च में जैसे मुसलमान को सामान बेच रहा है या हिंदू भाई बेच रहा है, कल ईसाई लोग कहेंगे। ठीक है, आचार्य प्रमोद जी कुछ कहना चाह रहे हैं। शोएब जी आपके पास लौटेंगे, शोएब जी आपके पास लौटेंगे। आचार्य प्रमोद मिश्रा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। आचार्य जी। बिल्कुल शुभम जी, मेरा कहना ये था कि सच को नहीं मानेंगे, चाहे सोहेब साहब हो चाहे वो हमारे मुस्लिम रफ्तार साहब भी वही बात जो कर रहे थे, मौलाना साहब आई हो, ये सच को नहीं मानना है इनको अपनी सोच को कायम रखना है। अब ये कह रहे थे कि हमारी हिंदू बहन या हिंदू बेटियां मस्जिद के सामने आती है, तो क्या करने हो जाएगी? तो पूजा कर रहे हैं क्या? यहाँ पर कोई भगवान की मूर्ति है, राम जी की है, कृष्ण की है, श्याम की मूर्ति है, वहाँ क्या करने जाएंगी? और रही बात की ये दरगाहों की बात, आप वहाँ पर कोई हिंदू दुकान नहीं लगाता, ये झूठ है, परे वाली बातें हैं, क्योंकि वहाँ क्यों दुकान लगाएंगे वो वहाँ पे करके? और पहली बार दुकान लगाने कैसे दिया जाएगा? वहाँ पर मौलाना वहाँ पर सीधा नारा होता है इनका दर्शन से जुड़ा, वो अलग कर देंगे वो कहाँ लगा जाते हैं? मतलब जरा से कोई अगर सच बोल दे तो सीधा कोई मौलाना या मौलवी या एक गुस्सेर बैठे होते हैं, ये कहते नहीं करते भी है, दर्शन से जुड़ा करने का प्रयास करते हैं और कर भी लेते हैं। गुजरात की नमाज कहानी देखी गई, राजस्थान की देखी गई, किसी कहानी बात है, सच बोलो सर, झूठ पर बताओ, तो सच्चाई देखो। और रही बात मजारों की, सर आज ये भी है जब तहजीब को देखा जाए तो हिंदू ही निभाता है, मुसलमान ने कभी नहीं निभाया। वहाँ जो एक शब्द है ना भाईचारा, तो चारा ही बना है, भाई कभी नहीं बना। भाई हम प्रयास करते बनाने का, अब भी कर रहे हैं, लेकिन बने कहाँ आज तक। तो जो मंदिर वाली कहानी गाजियाबाद वाली आई है, बिल्कुल सही आई है। प्रयागराज में किया गया, बिल्कुल सही किया गया, क्योंकि बात धर्म की है, बात यहाँ अधर्म की नहीं है, बात अन्याय की नहीं है, बात कपट की नहीं है, छद्म की नहीं है। अरे आप भाईचारा निभाते ही हो। प्रमोद जी, मतलब ये स्पष्टीकरण हो रहा है कि हिंदू संगठन जो हैं, हिंदू अखाड़े हैं, उनके द्वारा जिस तरह की ये चुनौतियां दी जा रही हैं कि उनका जो धर्म है उस धर्म से संबंधित लोग ही उसमें शामिल हों, अन्य समुदाय के लोग ना तो दुकान लगाएं ना उस पर प्रवेश करें, क्योंकि सनातनियों का जो नियम है वो उनको फॉलो नहीं कर पाते। यही है ना? ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं। मौलाना हसन अली हुसैन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मौलाना साहब, आपने सुना है, उनका कहना है कि भाई हिंदुओं का जो सनातन का जो परंपराएं हैं, जो रीति रिवाज है, उनको शायद अन्य धर्म में फॉलो नहीं करते हैं, उस तरह से उन नियमित क्रियाओं को नहीं करते हैं जिससे उनकी श्रद्धा भाव में पवित्रता से अपवित्रता जन्म ले रही है, जो वो हरगिज नहीं चाहते हैं। तो क्या यह संभव नहीं है कि मस्जिद में रहने वाले लोग ही मुस्लिम समुदाय के वहीं पर रोजगार के अवसर लें? क्या जरूरी है कि मंदिर पर ही जाकर के दुकानें लगाएं? क्या रोजगार को इस पर असर पड़ेगा? नहीं, देखिए ऐसा ये बात जवाब आ रही है। मैंने आपसे क्या कहा कि पूरे भारत में बड़ा अच्छा माहौल है, जो भी कुछ हो रहा है ये उत्तर प्रदेश में हो रहा है, और ये कभी भी नहीं हो पाएगा कि हिंदू मुसलमान से अलग हो और मुसलमान हिंदू, ये तो हो ही नहीं सकता कभी। देखिए हुकूमतें आएंगी जाएंगी, आज कैसा चाहे हो जाए, ठीक बात। दूसरी सरकार आएगी वो अपने हिसाब से काम करेगी। तो कहने का मतलब ये है कि प्यार मोहब्बत इसी में है कि मतलब है कि मंदिर वाले मंदिर जाए, मस्जिद वाले मस्जिद जाए, गुरुद्वारा जाए, किसी को एतराज की बात नहीं है। जहाँ तक बेचने सोचने की बात है, आप न लीजिए उनसे, अगर आपको समझ में आ रहा है कि मुसलमान है न लीजिए, मगर धर्म में किसी तरह का कोई वो नहीं है कि चाहे वो हिंदू धर्म हो या मुसलमान धर्म हो, धर्म जो है मोहब्बत प्यार एक गहरी सिखाता है, न इख्तिलाफ सिखाता है। सामने आए, मुझे लगता है कि आप हमारे साथ हैं, हम भी आपके साथ खड़े होंगे, लेकिन नाम छुपा के क्यों सामने आते हैं आप? ये जो है बड़ी अफसोस की बात है, ये बातें नहीं आना चाहिए हमारे मुल्क में अभी हालात। मौलाना साहब यही बात तो मैं भी कह रहा हूँ कि ये बातें नहीं आनी चाहिए। मौलाना साहब यही बात मैं भी कह रहा हूँ कि ये बातें नहीं आनी चाहिए। छद्म से सामने क्यों आते हैं? आप सही सामने आइए, जो आप हैं आप असली रूप में आइए, अपने नकली रूप को धारण करते हैं। नहीं, हम तो जाने नहीं, हमारे जाना ही नहीं है ना। बहुत बेवकूफ मुसलमान है, पागल मुसलमान दीवाने हैं, उनको चाहिए जाना ही नहीं चाहिए, न कुंभ के मैदान में जाए न। तो ये थोड़ा समझाइए मुसलमानों को भाई कि आप मौलाना हैं, आप धर्म के जानकार हैं अपने, तो ये समझाइए कि ऐसा उसका विवाद क्यों पैदा होता? विवाद पैदा ही नहीं होना चाहिए। हम अगर मस्जिद का सम्मान करते हैं, मजार का सम्मान करते हैं, तो आप भी सम्मान करिए, किस तरह से वो खराब न करें, विवाद का मुद्दा न बनाए। जो है हमारे धर्म है नहीं, हमारे धर्म में पूजा पाठ नहीं, कैसे जाएंगे हम? बताइए मुझे पहले आप। वो जो मुसलमान बेवकूफ हैं, अभी देखिए कुंभ के मेले में मैं कल देखा टीवी में, कुछ मतलब बहरी लोग जो है वहाँ पहुंचे में कुंभ के मेले में, वहां जाके पूजा पाठ कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं वो लोग, नहीं आना चाहिए उनको।
मुसलमान गलती कर रहा है, मुसलमान बेवकूफ है, जाहिल है, जानते ही कुछ नहीं है। हमारी क्या इबादत है, इबादत अल्लाह की इबादत करने के लिए हम ये करते हैं, हमारी मीडिया हमारी इबादत करने के लिए मस्जिद है, हमारे क्या जाना ही नहीं है। पहली बात तो जब जाना नहीं तो क्यों आप वहाँ घुसे हुए मकान के लिए? ठीक है, हुकूमत को खुश करने के लिए नहीं करना चाहिए काम, अल्लाह को खुश करने के लिए करना चाहिए काम। ठीक है, डॉक्टर सपना का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर सपना जी, आपने भी देखा होगा, चलिए हिंदू मुस्लिम को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, सिख धर्म पर बात कर लेते हैं। सिख धर्म में देखा जाता है कि जब गुरुद्वारे में किसी भी समुदाय का व्यक्ति पहुंचता है तो उसके चेहरे पर और जो अगर देखा जाए माथे पर, तो या तो रूमाल रहेगा या पगड़ी रहेगी या कुछ ऐसा रहेगा जो उनकी उस रीति रिवाज में आता है, जो सिखों के रिवाज में आता है। फिर वहां चाहे हिंदू जाए या मुस्लिम जाए या ईसाई जाए, उन्हें उस रूल्स को फॉलो करना होता है। बाकायदा उन्हें दर्शन लाभ भी मिलते हैं, गुरुद्वारा जाकर के उन्हें लंगर भी खाने को मिलता है। तो क्या हिंदू सनातन में अपनी परंपराओं को अगर अन्य धर्मों को बताया जाए, अगर वो उनका पालन करते हैं तो क्या वो प्रवेश कर सकते हैं या दुकानें लगा सकते हैं, या जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं उनको रोका जा सकता है? सपना जी सुन पा रही हैं? हेलो जी जी जी, कंटिन्यू। हम ये कह रहे थे, दोनों की डिफरेंट थिंग है, उनको नहीं मिलाया जा सकता है। देखिए, जब आप गुरुद्वारे वगैरह में जाते हैं तो आप दूर से दर्शन करते हैं और चले आते हैं, और मंदिर में पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है। और हमने अभी तक नहीं देखा कि कोई भी मुस्लिम गुरुद्वारे में गया हो। हिंदू जाते हैं, सिखों को देखा है, लेकिन मुस्लिम को नहीं देखा है। अब उनके क्या है, वो उनके धर्म के हिसाब से है, लेकिन हमारे धर्म में मुस्लिम लोगों का मना है और चीजें छू के और अपवित्रता का ध्यान और पवित्रता का ध्यान रखा जाता है, इसलिए हम जो है हमारे धर्म में नहीं जाने को बोला जाता है। ठीक है, शोएब जी से रुक कर लेते हैं। शोएब जी, जैसा कि आपने सुना है, सपना जी का कहना है कि क्या गुरुद्वारे की ओर रुख नहीं करते हैं मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति? देखिए सर, ऐसा है कि इस बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी, लोग बेवजह उदासी का सबब पूछेंगे। आप बताइए, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, मंदिर हो, खानकाहें हो, मजार हो, मस्जिद हो, इन सबसे एक पैगाम जो जाता है वो मोहब्बत का जाता है। अब आप इस मोहब्बत को दूरी मारने की कोशिश करेंगे। आप मैं चैलेंज आप शुभम सर कह रहा हूँ कि आप लखनऊ में अगर आप जितनी मजारे या मंदिर का मुआयना कर लें तो वहां पे कोई न कोई धर्म का इंसान बैठा होगा जो अपनी रोजी रोटी से वाबस्ता होगा। अब आप देखिए, जिस तरह की हम अपने को कह रहा हूँ, मैं सपना जी पे या प्रमोद जी पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, मेरे बड़े भाई लोग हैं, मैं सीखने की गरज से यहाँ पे आता हूँ, कुछ न कुछ सीख के जाऊंगा। लेकिन आप बताइए कि मुख्यमंत्री ने कोई बात कही? जो मुल्क के वजीर आजम है या रियासत के वजीर आला, उन्होंने ये बात कही कि कोई मुसलमान दुकान नहीं लगाएगा या हिंदू वहां पे मजार पे नहीं लगाएगा। जब तक उनकी बात नहीं आएगी, इस बात को नहीं माना जाएगा। सस्ती शोहरत पाने की इस तरह की बातें नहीं करी जाएंगी। और जाहिर सी बात है, जैसे मेरा बच्चा स्कूल जाता है, टाइम से जाता है, ड्रेस पहन के जाता है, उसी तरह मंदिर के। लेकिन शोएब जी, सवाल तो एक ये भी बना हुआ है ना शोएब जी, सवाल मुकम्मल हो जाए, देखिए शुभम मुकम्मल हो जाए जी। मजार पे जाहिर सी बात, मंदिर पे जाहिर सी बात मुसलमान नहीं जाएंगे, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, उसके मानक बन जाएंगे। अगर आप इस मानक पे खड़े उतरते हैं तो आप दुकान लगाइए, नहीं उतरते ना लगाइए। अगर गवर्नमेंट बात कहती है, अध्यादेश अलग चीज होता है, शासन अलग होता है। मेरी गुजारिश है, वो संविधान में चलता है और हर भारतीय को शासनादेश मानना चाहिए, ना कि अध्यादेश। नहीं, बहुत सही बात कही है कि अध्यादेश या फिर शासन आदेश क्या चाहते हैं। बिल्कुल, आपने बहुत हकीकतन बात की। तो अध्यादेश से काम नहीं होगा, शासनादेश हो, लाइए सराखों पर है। और मेरा हिंदू, मेरा बड़ा भाई है, वो राम है, मैं लक्ष्मण हूँ, वो सराखों में मेरे रहेगा। लेकिन सस्ती शोहरत पाने की इस तरह हिंदू मुस्लिम को बांटने की कोशिश मत करिए। मेरा मुल्क पहले पाकिस्तान को हो चुका है, बहुत दर्द मत दिए, इस मुल्क को तरक्की करने के आगे बढ़ने दीजिए। ठीक है, देश को आगे तरक्की बढ़ने के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि हिंदू सनातन के जो लोग हैं वो आपको आगे साथ में नहीं लेकर चलने वाले हैं। लेकिन सवाल ये भी बना हुआ है, जैसे गाजियाबाद का आपके सामने का पूरा मामला है, और ऐसे में शोएब जी आपने भी देखा हुआ है कि जो व्यक्ति मुस्लिम समुदाय का दुकान लगाए हुए था प्रसाद की, वो अपनी पहचान छुपाया था। आखिर क्या डर था? अगर वो मुस्लिम था तो दिल ठोक करके और सबके सामने आता, क्या वजह थी पहचान छुपाने की? आज सीना ठोक करके सनातन धर्म के लोग कैसे बहिष्कार कर रहे हैं, तो क्या आप अपने हक को नहीं मांग सकते थे? छिपाने की क्या आवश्यकता थी? देखिए शुभम भाई, वो अपनी पहचान छुपा रहा था, अभी की तस्दीक नहीं हुई है। ये आप कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ, यहाँ जो बैठे लोग वो कह रहे हैं। अगर उसने अपनी पहचान छुपाई थी तो गलत छुपाई थी, उसकी जांच की जाएगी, क्यों छुपाई उसने। अगर छुपाई मंदरयाम पर आया तो कोई चोरी तो कर नहीं रहा था, उसको मानक तो होना चाहिए था। क्योंकि इस वक्त एक फीलिंग जो हिंदुस्तान में चल रही है, उस नजरिए से देखा जाए, इंटेंशन देखने की बात होती है।
वो डर रहा होगा कि हो सकता है मैं अपना नाम शुएब बताऊंगा तो होता भगा ना दे, हो सकता है उसके घर पे क्या फांसे हो रहे हैं। सर एक चीज हमेशा शुभम जी ख्याल रखिएगा सर कि देखिए 2 बच्चे गुब्बारा बेच रहे हैं, एक बच्चा गुब्बारा बेच के खुश हो रहा है और एक बच्चा गुब्बारे को फोड़ के खुश हो रहा है। अब पते पर्दा चाहिए कि मासूम बच्चा जो गुब्बारा बेच रहा है उसके घर पे क्या हालात होंगे कि मासूम पढ़ने की उम्र में गुब्बारे बेच रहा है, वो खुश है बेच के गुब्बारा, और मेरे बच्चे ने गुब्बारा खरीदा और फोड़ के खुश हुआ, तो इंटेंशन देखिए क्या होगा। जाहिर सी बात है मंदिर हो या मस्जिद हो, चर्च हो, गुरुद्वारा हो, ये बहुत बड़ी चीज होती है आस्था की चीज, उसके संविधान से खर्च कोई नहीं जाएगा, उसके मानव खर्च कोई नहीं जाएगा, लेकिन एक ये खाद पैदा करने की बात ना करें। आज भी आप देखिए सर हर त्योहार हिंदुस्तान में हर मजहब के लोग रहते हैं और दूसरे मुल्क के लोग हिंदुस्तान की मिसालें लेते हैं। बिल्कुल मिसाल लेते हैं। इसी बात का तो डर आ रहा है शोएब जी, इसी बात का डर आ रहा है क्योंकि हिंदू मुस्लिम चल रहा है, देश में अलग स्थितियां देखने को मिल रही हैं, विदेशों के लोग कैसे इस तहजीब को देखेंगे। चलिए जवाब ले लेते हैं। प्रमोद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आचार्य प्रमोद जी। जिस तरह से स्थितियां भारत देश में देखी जा रही है, ज्यादातर हालांकि मामला अगर घर मत देखा जाए हिंदू मुस्लिम को लेकर के उत्तर प्रदेश राज्य में बना हुआ है, लेकिन क्या आपको लगता है कि हर एक जगह पर जिस तरह से सनातन अब एक्टिव नजर आ रहा है और मुस्लिम समुदाय के लिए यहां बहिष्कार के रूप में देखा जा रहा है, क्या आगे आने वाले समय में अन्य राज्यों में भी इसी तरह की स्थिति रहेगी? शुभम जी, यूपी की बात तभी मौलाना अली हुसैन साहब ने की और शोएब साहब भी यूपी की बात कर रहे हैं जी। असल में यूपी में जागरूकता बढ़ गई है, आ गई है, लोग जागरूक हुए हैं, इसलिए हुए हैं क्योंकि जथा राजा तथा प्रजा, जब राजा जागरूक होती है विशेष धर्म के प्रति तो प्रजा भी जागरूक होती है। ये कहानी पूरे भारत वर्ष में होनी चाहिए और जहां जहां भी सनातनी है या हिंदू है उनको अपने आप को समझना चाहिए कि आप क्या थे क्या हो गए। स्थिति आप समझ लीजिए, कश्मीर से असम से समझ लीजिए, मणिपुर से समझ लीजिए, पाकिस्तान से देख लीजिए और वर्तमान में अभी 1, 2, 3 महीने में जो बांग्लादेश कहानी है वो समझ लीजिए। हमने शुरू से इस्कॉन ने क्या किया, इस्कॉन के साथ क्या हुआ, ये आपने प्रत्यक्ष देखा और बहुत सारी डिबेट आपके थ्रू और भी टीवी चैनलों पे हम लोगों ने की है, देखी भी है और वो प्रत्यक्ष है, उसमें कुछ छुपा नहीं है क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती शुभम जी। तो यहाँ पर जो एक मामला धर्म का, क्योंकि धर्म एवं हतो हंति धर्म रक्षित रक्षिता, धर्म अगर नष्ट हो गया या धर्म हमसे दूर हो गया, धर्म को हमने नहीं माना तो ये निश्चित है कि हम बहुत जल्दी पाकिस्तान की स्थिति जहां पर आजादी के समय में कितने % थे आज कितने हैं, बांग्लादेश में क्या था क्या आज है। अगर ये प्यार होता, अगर ये प्यार हमारी तरफ से ही होता या एक तरफा होता या 2 तरफा होता तो क्या स्थिति होती। प्यार सिर्फ एक तरफ रहा है, दूसरी तरफ बिल्कुल नहीं रहा है, दूसरी तरफ दोगली बुद्धि रही है, दोगली बुद्धि रही है। स्वयं साहब समझेंगे, आपकी बात सुनेंगे क्योंकि आपको झूठ बोलना सिर्फ तो नहीं बोलना, हो सकता है कि आपको कुछ बोलना पड़े, ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ मक्खन लगाना पड़े, ऐसा हो सकता है, मैं समझ सकता हूँ क्योंकि कंडीशन ऐसी हो रही देश की तो आपको बोलना आपकी मजबूरी है फिलहाल। तो शुभम जी यही सच्चाई है कि यहाँ पर जो है हाथ एक तरफ से बढ़ा है, दूसरी तरफ से हार नहीं बढ़ा है, हमने अपना दिल दिखाया, दूसरी तरफ दिल निकाल लिया गया है। यही कहानी चल रही है, यही कहानी आगे भी भारत की है। यानी हिंदू जाग चुका है, जो उत्तर प्रदेश में है ये पूरे भारत में होना चाहिए। हर सनातनी को, हर हिंदू को जागरूक होने की जरूरत है, अपने आप को समझने की जरूरत है कि हम क्या है और सामने वाला क्या है, चेहरे की मुस्कान नकली है या असली है। प्रमोद जी लौटेंगे आपके पास, मौलाना अली हुसैन जी का रुख कर लेते हैं। मौलाना जी अभी आप ही बता रहे थे कि उत्तर प्रदेश में कुछ ज्यादा ही इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है और हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर सीधा साफ स्पष्ट है कि अब हिंदू जाग चुका है। अभी उत्तर प्रदेश राज्य में जागा है, अभी देश के अन्य राज्यों में भी जागेगा और स्थिति इस तरह की देखी जाएंगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, ना हिंदू जाग चुका है ना मुसलमान जाग चुका है। अगर हिंदू जागा है तो मुसलमान भी जागा होगा, मगर मैं समझता हूँ ये अच्छी बात ही नहीं। ये जुमला कहना आसान है मगर करना मुश्किल है। बेहतर हमारे देश की यही खूबी है, सब मिलजुल के जागें और सोएं और प्यार से रहें देश के अंदर। मंदिर मस्जिद के बंटवारे के चक्कर में अपने आप में विवाद पैदा ना करें। न मस्जिद कुछ देगी ना मंदिर कुछ हमें देगा। हम पूजा करते हैं अल्लाह के, ईश्वर की, भगवान को मानते हैं, ये तो इसके अलावा हम कुछ नहीं जानते हैं। मिल के रहो, प्यार से रहो, मोहब्बत से रहो, एकजुटता के साथ रहो। भगवान ने, अल्लाह ने, ईश्वर ने सबको एक पैदा किया है। यहाँ आके हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बन गए, वहाँ से कोई ना हिंदू आया था ना मुसलमान आया था ना सिख आया था। इसलिए अपनी अपनी इबादतें करो, प्यार मोहब्बत से रहो। उत्तर प्रदेश के अलावा किसी भी देश सूबे में ये सब नहीं होने पाएगा क्योंकि सब प्यार मोहब्बत से रहते हैं और रहते रहेंगे। हर जगह पे हिंदुओं की भी दुकानें हैं, मुसलमानों की दुकानें हैं, कोई पूछता है कि हिंदू है या मुसलमान है। ये चीजें जो आ रही हैं मुझे बड़ा इसका दुख है और दर्द है। वो
हुकूमत को चाहिए ऐसी संस्थाओं पर जो है पाबंदी आयद करे, चाहे मुस्लिम तंजीम हो या हिंदू तंजीम हो, ताकि विवाद पैदा ना होने पाए। देश में शांति रहना चाहिए, प्यार मोहब्बत रहना चाहिए, सब मिलजुल के रहें। यही देश की खूबी भी है, यही देश की खूबी। बरसों से हमारा देश हजारों साल हो गए देश को आबाद हुए हुए। यहाँ पे कभी मंदिर आप देखें, लखनऊ में हनुमान का मंदिर बनाया था दौरा ने, इतना बड़ा मोहम्मद अली शाह ने मंदिर बना के दिया था। आज भी वहाँ बड़ा मंदिर जो है हिंदू लोग पूजा करने जाते हैं। अभी जो है बुक्कलनामा में बाकायदा वहाँ पर जो है बहुत बड़ा जो है वो झंडा चढ़वाया था सोने का। ऐसा थोड़ी ना है, हम लोग खुद भी मतलब मानते हैं, मगर हम आगे पूजा नहीं करते हैं, इसलिए मंदिर का हमारे को तस्वुर ही नहीं होता है। हमारा ये जरूर है कि हिंदू सैकड़ों की तादाद में मस्जिदों में आते हैं, मज़ारों में आते हैं, हमें कोई एतराज नहीं होता है, वो अपनी उनकी आस्था है, आते हैं वो। मगर हम ना मंदिर हम जब जाते ही नहीं तो हम चाहे कि उसमें बात करेंगे। मंदिर भगवान की जगह है, मस्जिद अल्लाह की जगह है, नाम एक ही है, भगवान को माने या अल्लाह को माने, मगर प्यार मोहब्बत से रहें देश के अंदर। देश के अंदर विवाद नहीं होना चाहिए, अच्छी बात नहीं है। हमारा उत्तर प्रदेश बदनाम होता है, हम जब जाते हैं साउथ जाते हैं, आंध्रा जाते हैं, तमिलनाडु जाते हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ लोग कहते हैं आप क्या कहते हैं, तो उत्तर प्रदेश के अंदर आपस में विवाद होता रहता है। तो सब जगह इससे बचना चाहिए। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनना चाहिए, प्रजन का हिस्सा लेना चाहिए, हर चीज रोजगार, बेरोजगारी खत्म हो, ये हालत खत्म हो, लोगों का कारोबार हो, रोजगार हो। आप ये कह ही नहीं सकते हैं कि हिंदू अलग हो जाए, हो ही नहीं सकता है। बिल्डिंग है तो उसमें साथ में, ट्रेन में है तो उसमें साथ में, जहाज भी तो उनके सब साथ में, कहीं अलग नहीं हो सकते हैं। घर के अंदर मंदिर भी होता है और पूजा पाठ भी होती है, और मस्जिद पर मुसलमान नमाज भी पढ़ता है अपने घर के अंदर। बिल्डिंग एक ही होती है 50 माले की, 40 माले की, 30 माले की, तो कहाँ आप अलग करोगे भाई, नहीं हो पाएगा ये काम। सपना जी, आपने सुना मौलाना साहब का कहना है कि हिंदू और मुसलमानों को छोड़ करके शांति प्राय रूप से देश में शांति बनी रहे। अगर हिंदू जागा है तो मुस्लिम भी जाग सकता है, लेकिन ऐसे में स्थितियां विपरीत हो सकती हैं जो वो नहीं चाहते हैं। तो कर रहे हैं, कहाँ तक हिंदू खदेड़ेंगे? बांग्लादेश में तो लाइव चल रही है, तस्वीर फाइल लाइव है। जब ये फंसते हैं तो ये कहते हैं शांति बनाए रखे। अगर ये इतनी सनातन से प्रभावित है तो घर वापसी करे ना। हमारे में धर्म नहीं बदलाया जाता है, हमारे में घर वापसी कराई जाती है, और ये हमारे संस्कारों को सीखे। मुसलमानों में धर्म वापसी है ही नहीं, हमारे में उनमें तो मुस्लिम बनाया जाता है ना, मुस्लिम ही बनाया जाता है ना। ऐसा कुछ नहीं है। तो मुसलमान लोग ना करें, हिंदू लोग मत करे। मंदिर के बाहर कोई नहीं, हिंदुओं की कोई कमी नहीं है, और हम लोग शांति व्यवस्था का बनाए रखते हैं। हमारे सनातन धर्म में शांति की बहुत बात करी गई है। हम लोग पूरे विश्व को एक परिवार मानते हैं। आप क्या तो अपना भाई है, बाकी लोग सब काफिर हैं, हिंदुओं को तो काफिर कहते हैं। नहीं, गलत है, कोई नहीं कहता है, कोई नहीं कहता। नहीं कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप गलत बोल रहे हैं, आपके कुरान में लिखा हुआ है, हमने पढ़ी है कुरान, हमने कुरान में पढ़ा है। आपको कुरान पढ़ना आता है? आप ऐसी बातें कर रहे हैं, आप कुरान पढ़ना आता है? जी हाँ, हमें पढ़ना आता है। आपको बड़ा हमारे धर्म ग्रंथ का नॉलेज है, जो हमारे धर्म में आने की कोशिश कर रहे हैं। जब नॉलेज नहीं है तो अपने से बैठिए। ये देखिए, ये आपकी कुरान है, देखिए पवित्र कुरान, ये है ना हमारे पास, ये है, इसमें सब लिखा हुआ है। हाँ, मौलाना पूरा नंबर 5 उसमें लिखा हुआ है कि काफिरों का साथ है। नहीं, आप गलत करते हैं, झूठ बोलते हैं। आप धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। आप गलत आपको बताते हैं, हमने पूरा कुरान पढ़ा है, ऐसा कुछ नहीं है। प्यार मोहब्बत हमेशा करते रहेंगे, सब मिलजुल के रहेंगे, यही देश के लिए खूबी है, अच्छाई है। हर मुसलमान हिंदू मिलजुल के रहे। अच्छा सपना जी, कुरान में आखिर क्या है? कुरान में ऐसा क्या लिखा हुआ है जिसे शायद ये भी नहीं मानते हैं? लिखा हुआ है, ईमान वाले, लाने वाले मुसाफिर, तुम बस अपने आप पवित्र ही है, अतः इस वर्ष में पश्चात ये मस्जिद हराम के पास न जाए। यदि कोई निर्धनता का भय हो तो आगे यदि अल्लाह चाहेगा। ठीक है सपना जी, इतने में ही शायद मौलाना साहब वैसे ही अनुभवी हैं और धर्म की अच्छी पहचान है। मौलाना साहब, जो सपना जी ने बोला, क्या ये लिखा हुआ है कुरान में? देखिए, हम आपको बता रहे, फिर हमारा सपना जी एक मिनट, सपना जी समय अभाव है, उनसे जवाब जी। उसमें कुरान में क्या लिखा है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान लाए। ईमान का मतलब ये है कि जो मुसलमान हैं, जो मुसलमान हो चुके हैं, उनको चाहिए कि वो अल्लाह की इबादत करें, वो किसी और की इबादत न करें, अल्लाह की इबादत करें। ये लिखा हुआ है, क्या बोला ये बताइए मुझे पहले आप। ये लिखा हुआ या अय्युहल्लज़ीना आमनू, जो ईमान ला चुके हैं,
जो अल्लाह को मान चुके हैं, अल्लाह को अपना परवरदिगार और खुदा और गॉड और भगवान मानते हैं, इनके लिए है ये, और कोई बात नहीं है इसके अलावा। तो इसलिए इसमें क्या परेशानी मुझे बताइए भाई। ना मुसलमान, हम कहते हैं मुसलमान तो हिंदू हिंदू से क्या परेशानी, किसमें कोई एतराज की बात ही नहीं है। जो जिसका मदद मांगे हम ला इकराह पे दीन, हमारे कुरान लिखा है ला इकराह पे दीन में कोई जबर नहीं है, जोर नहीं है, जबरदस्ती नहीं है। आप इस्लाम पूर्वा सकते हैं, न पढ़वा सकते हैं। ठीक है सपना जी आपसे जवाब ले लेते हैं। जिस तरह से आज का गाजियाबाद का ये पूरा मुद्दा देखने को मिला है, हालांकि यहाँ पर अब सनातन धर्म के हिंदू राष्ट्र को लेकर के आगे जो बढ़ने वाले योद्धा हैं वो यहाँ धरातल पर पहुंचे हैं और उनके द्वारा कार्रवाई की मांग की गई है कि पहचान छिपाकर आखिरकार क्यों ऐसी दुकानें लगाई गई हैं। क्या ये प्रदर्शन आगे भी लगातार जारी रहेगा हिंदुओं के द्वारा? मुस्लिम्स को नहीं वो करेंगे, हम अपने धर्म के लोगों को आगे लाएंगे और हिंदुओं को बढ़ना चाहिए। और इतनी मात्रा में हिंदू है, ऐसा नहीं है कि हिंदू नहीं है यहाँ पे। मुस्लिम्स को नहीं करना चाहिए, ये हिंदू लोगों का काम है, हिंदू लोग ही करेंगे और अपनी पूरी तन्मयता से करेंगे और जैसे पवित्रता से बताया गया है उनके वैसे करेंगे। चलिए समय अभाव के कारण से फिलहाल आप सभी ने समय दिया हमारे साथ आज के इस धर्म के कार्यक्रम में समय देने के लिए डॉक्टर सपना शुक्ला, शोएब सिद्दीकी, मौलाना अली हुसैन कुम्मी, आचार्य प्रमोद मिश्रा, आप चारों ही अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत। जो आप लोगों ने इतना कार्यक्रम में डिस्प्रेंस दिया है, डिबेट के माध्यम से जानकारी साझा की है और लगातार इसी क्रम के साथ कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं और फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। देखते रहें TV 100।